मुस्कुरा तो इन सबकी नादानी पर आऊं जनाबे अमीन। अच्छा ये बताइए जब सुबह होती है तो बांग कौन देता है? रुस्तम। किस मिठास से, किस प्यार से बांग देता है कि सबकी आंखें खोल। क्या सुरीली आवाज होती है इन नायाब परिंदों की, और आप सब है कि इसे पक 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 पुक पुक पुक, वो भी किस बेसुरे अंदाज से पुकार रहे हैं। क्या हाथ उठेगा? और आप हजरात भूल रहे हैं जनाब रुस्तम बचपन से ही। बचपन से? हाँ जी, जब ये चूजे थे तब से मौसीकी के दीवाने रहे हैं। अब आखिर मैंने भी इन्हें बचपन से कंधों खिलाया है। कंधों खिलाया है? मियाँ गोदी खिलाना तो सुना है हमने। अरे अब जब कंधों पर खिलाया तो वही कहेंगे ना, नया जमाना है, अब कहावतें भी नई होनी चाहिए। अच्छा खैर देखिए अब मेरा कमाल दिखाइए जी, देखिएगा। दिखाइए।
संगीन जुर्म आपने किया हो, जिसके लिए अदालत ने समन आपको भेजा है। हाँ, वैसे तो एक बार। हाँ, एक बार क्या? हमसे, हाँ आली जनाब, आपसे कैसे कहें कि, बताइए। कि एक खून हो गया। खून? कैसे? इसका एक बतख का। हाँ, बात दरअसल ये है कि हम शिकार पर थे अपने अब्बा जान के साथ। शाम हो गई तो अब्बा जान ने तालाब के किनारे ही टेंट लगवा दिया। हम तालाब में पत्थर फेंकने लगे, तभी वहां से बत्तखों का एक झुंड गुजरा और हमारा एक पत्थर सीधा जाकर एक बतख को लगा और वो बेचारी वहीं खुदा को प्यारी। ओ, यानी मादी थी। हम रोने लगे, अब्बा ने हमें गोद में उठा लिया। गोद में उठा लिया? जी, कोई 6 बरस की तो थे हम, और आप शिकार पर गए थे अब्बा के साथ, तो वो भी जंगल में। तो यार ये हमने कब कहा कि हम जंगल में गए थे? अरे हमारी हवेली के पीछे जो तालाब था, अब्बा खुद मछलियों का शिकार किया करते थे। नहीं अमान नवाब साहब, अरे इतनी पुरानी बात है और आपने अपने ही तालाब की बतख मारी है। भला इसमें क्या ही हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? तो ये बरतानी हुकूमत है, कुछ भी कर सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं, कोई भी कानून बना सकती है। पर जुम्मन मियां, ये बात पता कैसे चली चिरंजीवियों को? अब नवाब साहब ने खुद ही किस्सा बयां किया होगा किसी महफिल में। दीवार होती थी, कान होते हैं। ये तो बड़ी मुसीबत है। अब वैसे बतख को मारने की सजा क्या होती है? भाई ये कत्ल का मामला है तो फांसी, उम्र कैद भी हो सकती है। या अल्लाह, तो क्या दिखाएंगे? इस इल्लत से मर नहीं जाएंगे और फिर हमारी बेगम का क्या होगा? वैसे नवाब साहब, मुझे नहीं लगता कि ये मामला होगा, क्योंकि बतखें तो भाई खाने के लिए भी बिकती है। कसाई उनका गोश्त बेचता है, फिर तो वो भी कत्ल में गिना जाता। वाह वाह मिर्जा साहब, वाह! अरे क्या दलील पेश की है आपने। हमारा दोस्त हो तो आप क्या कह सकते हैं? बेशक ये मामला तो हो ही नहीं सकता। अरे तो फिर ऐसा क्या किया आपने जो अदालती फरमान आया है? याद आया नवाब साहब, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। हमारा जिसकी जान के खुद लाले पड़े हों वो किसी को क्या आप फरमाइए। नवाब साहब, आपको याद है एक दफा आप और हम नगीना बाई के कोठे पर गए थे? अरे लाहौर में वो क्या कर रहे हैं मिर्जा साहब? हमारा कुछ तो ख्याल करिए कि आप घर में हैं। अगर बेगम ने सुन लिया ना तो हमें सारी रात हवेली के बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। माजरत चाहता हूँ नवाब साहब, लेकिन मामला तो बताना पड़ेगा ना। कैसे बताऊं? अरे तो एक काम करिए ना, नागिन कहिए नगीना को और कोठा कहिए साहब की बामी या फिर कोशिश करता हूँ, कोशिश कीजिए। हाँ, तो जनाब, जब एक बार आप और हम नागिन की बामी में गए थे। अरे बस गए क्यों थे? नवाब साहब को नागिन का पोसा बहुत पसंद था। फिर क्या, नागिन अपना रक्स कर रही थी, तभी एक चोर नागिन से खेलने लगा और नवाब साहब के बगल में आके बैठ गया। नागिन धीरे से नवाब साहब के पास आई। ये मस्त हुए कि चोर ने इनकी जेब पर हाथ साफ कर दिया। शुक्रिया ये जुम्मन मियां, हम ना थे, हमने उसे झट से पकड़ लिया। फिर आगे? फिर नवाब साहब ने उसे जाने दिया। भाई क्यों? वही तो, क्यों? अब जरा सोचिए, उस चोर ने कोई बहुत बड़ी चोरी करी हो और अब वो हाथ ना आ रहा हो और हुकूमत को ये पता चले कि हमारे नवाब साहब ने चोर को चोरी करने के बाद भी जाने दिया, तो गोया इन्होंने इसका साथ दिया। मतलब जुर्म का साथ देना हुआ ना ये तो। भाई नवाब साहब, आपने ऐसा क्यों किया था? हम क्या करते? हमसे उस नगीना नागिन ने हमसे कहा कि हुजूर आप इसे माफ कर दीजिए, आपको हमारे सरे अजीज की कसम, ये गरीब है, नादान है। और फिर जिस अंदाज में उसने अपनी जुबान शरीफ लहराई, हाय 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 हाय, कि हम मना नहीं कर पाए और वो चोर का मखत वहां से भाग गया। अब क्या होगा? सजा होगी। कितनी? उम्र कैद। या देखिए, बरतानिया हुकूमत है, कुछ भी कर सकती है। जनाब, अभी एक जनाब को सिर्फ इसलिए उम्र कैद हो गई कि वो बैंक से पैसे निकाल रहा था। गोया बैंक से पैसे निकालना भी अब जुर्म हो गया। वो रात में निकाल रहा था।
वकील साहब के यहाँ से वापस नहीं आया। या खुदा मदद, या अली मदद। क्या हुआ? कुछ तो बताइए। अरे बेगम, वकील साहब के यहाँ से खत आया है, हमें किसी मुकदमे के सिलसिले में कहीं हाजिर होना है। या अल्लाह, अब हमारा क्या होगा? आपको अपनी बनी और सोचिए कि हमारा क्या होगा अगर कुछ हो गया तो। जेल में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? सुना है कि वहाँ लेटने के लिए टाट का बिस्तर होता है और ओढ़ने को कंबल। कंबल, या अल्लाह, हमें तो अभी से अपने जिस्म में खराशे महसूस हो रही है। सुना है खाने में पतली दाल और मोटी रोटी मिलती है। जब तक कोरमा, किलो की कबाब, पटेर का भुना कीमा, मोती पुलाव, नान, दीदा नान, तलन, रस मलाई, अनाज का हलवा, मौसमी हलवा, गाजर हलवा। इस वक्त इन चीजों को याद करने की क्या जरूरत थी? लगता है अभी हमारे मौत का फरमान। अरे ऐसा ना कहें आप। इद्दू, क्या कहा वकील साहब ने? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, कोई जायदाद का मामला है। देखिए। हैं? अरे बेगम, ये तो हमारी किसी पुरानी जायदाद का मामला है। देखिए, दिखाइए। अरे हाँ नवाब साहब, ये तो कोई जायदाद का मसला है। लेकिन नवाब साहब, अदालत में आज ही हाजिर होना है। अरे लेकिन कहाँ? इतनी दूर? अरे कहाँ पहुँचना है? पहले हमें बुझाइए, साफ साफ बताइए। शाम 5 बजे तक पहुँचना है, वो भी शाम 5 बजे तक। इतनी दूर क्या होगा? अरे घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। रेल से जाना होगा। रेल से? जी, हमें रेल से जाना होगा। मिर्जा साहब जी, ये रेल के सफर में जान का जोखिम तो नहीं? आप भी वल्ला है कि क्या बात करते हैं नवाब साहब। मैं तो कह रहा हूँ कि इस रेल के सफर में मैंने अपने बाल सफेद कर लिए और आपका ये सफर तो यहाँ कदम भर का है। 2 स्टेशन बीच में, तीसरे पर आप सलामती से उतर पड़ेंगे इंशाअल्लाह। मगर भाई, ये हमारा पहला इत्तेफाक है। इससे पहले हमने कभी रेल का सफर किया नहीं है और आप ठहरे तजुर्बेकार आदमी और हम नए खिलाड़ी। आप चलिए ना हमारे साथ। देखिए, आपको आपके सरे अजीज की कसम, इनकार मत करिएगा। अजी नवाब साहब, हमने कभी आपकी बातों में कोई उज्र किया है? लेकिन आप भी वल्ला है कि क्या कहने। मतलब आपके जैसे बहुत कम लोग होंगे इस जमाने में जो सफर से नावाकिफ हो। अब हम आपसे क्या अर्ज करें कि हम अपने खानदानी वज़ा के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। अरे जन्नत नसीब करे अल्लाह हमारे अब्बू जान को, जो कभी इस मोहल्ले से बाहर नहीं हो। खुदा बख्शे हमारे दादा जान को, जिनके मुतालिक ये मशहूर था कि वो कभी घर से बाहर नहीं गए। हम देश छोड़ हमने प्रदेश ठानी, लेकिन क्या करें जनाब, मजबूरी है। खानदानी मुकदमा है जायदाद का, अगर नहीं जाते हैं तो जायदाद हाथ से निकल जाती है। वरना आप तो जानते ही हैं कि भला हमारे खानदान का सफर से क्या वास्ता। मजा फरमाते हैं आप, पर तशरीफ ले जाना तो निहायत जरूरी है। जुम्मन मियां, हमारे नवाब साहब रेल के सफर से बहुत परेशान है। हाँ, परेशान नहीं है, हम परेशान नहीं है। अलबत्ता ये हमारा पहला इत्तेफाक है, और वो भी सवारी ऐसी कि जिसपे न लगाम लगे और न चाबुक का असर हो। और सुना है उसके बाद भी हवा से बातें करती है। ए जनाब, इसमें जरा भी फिक्र की बात नहीं है। मैं खुद बराबर सफर करता ही रहता हूँ और निहायत आराम की सवारी है। जी जुम्मन मियां, मैंने पहले ही अर्ज किया है, लेकिन आपको इत्मीनान ही तो और मुझे भी साथ लिए जाते हैं। बताओ हमारा, तो आपको क्या लगता है कि हम जुम्मन मियां साहब को छोड़ देंगे? अरे ये भी चल रहे हैं हमारे साथ। नहीं हजरत, मैं तो माफी चाहूंगा। तो आजकल है ना, जरा घर में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और थोड़ा उनकी तबीयत भी अलील है। और आज मुझे खुद सुबह से छींके आ रही है। जुम्मन मियां साहब, छींकते वक्त कम से कम मुंह पे हाथ रख लिया करो। माफी जनाब। खैर देखिए, ये तो हो नहीं सकता कि हम प्रदेश को जाएं और हमारे अहबाब देश में रहें। मियां, आप चल रहे हैं हमारे साथ। देखिए जुम्मन मियां,
आपने कभी भी नवाब साहब की बातों में कोई उज्र नहीं किया है। मैं और उज्र करूं? अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो बस इजाजत चाहता हूं, और अगर हो भी नहीं तो जो हुक्म बंदा हाजिर है। हाँ तो आप फौरन घर को तशरीफ ले जाएं और उल्टे पांव वापस आए, क्योंकि वक्त कम। जनाब गाड़ी 3 बजे जाती है और अभी तो 1 ही बजा है। दुरुस्त फरमाया आपने। अरे लेकिन क्या भरोसा ऐसी बेलगाम घोड़ा गाड़ी का जो पहले ही ना चल दे। अजी जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एहतियात अच्छी चीज है भाई। अगर घंटा 2 घंटा पहले स्टेशन पहुंच जाए तो अच्छा है। तो इजाजत चाहता हूँ, अभी हाजिर हुआ। जी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जी बस अभी गया और आया। हाँ हाँ। तो हमें सारी रात हवेली के बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। माजरत चाहता हूँ नवाब साहब, लेकिन मामला तो बताना पड़ेगा ना। कैसे बताऊं? अरे तो एक काम करिए ना, नागिन कहिए नगीना को और कोठा कहिए साहब की बामी, या फिर ओह, कोशिश करता हूँ, कोशिश कीजिए। हाँ हाँ हाँ। तो जनाब, जब एक बार आप और हम नागिन की बामी में गए थे। अरे बस गए क्यों थे? आप नवाब साहब को नागिन का पोसा बहुत पसंद था। फिर क्या, नागिन अपना रक्स कर रही थी, तभी एक चोर नागिन से खेलने लगा और नवाब साहब के बगल में आके बैठ गया। नागिन धीरे से नवाब साहब के पास आई। ये मस्त हुए कि चोर ने इनकी जेब पर हाथ साफ कर दिया। शुक्रिया झूमर किया कि हम ना थे, हमने उसे झट से पकड़ लिया। फिर आगे? फिर नवाब साहब ने उसे जाने दिया। जाने दिया? भाई क्यों? वही तो, क्यों? अब जरा सोचिए, उस चोर ने कोई बहुत बड़ी चोरी करी हो और अब वो हाथ ना आ रहा हो और हुकूमत को ये पता चले कि हमारे नवाब साहब ने उस चोर को चोरी करने के बाद भी जाने दिया, तो गोया इन्होंने उसका साथ दिया। मतलब जुर्म का साथ देना हुआ ना ये तो। भाई नवाब साहब, आपने ऐसा क्यों किया था? हम क्या करते, हमसे उस नगीना पे नागिन ने हमसे कहा कि हुजूर आप इसे माफ कर दीजिए, आपको हमारे सरे अजीज की कसम, ये गरीब है, नादान है। और फिर जिस अंदाज में उसने अपनी जुबान शरीफ लहराई, हाय 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 हाय, कि हम मना नहीं कर पाए और वो चोर का मखत वहां से भाग गया। अब क्या होगा? सजा होगी। कितनी? उम्र कैद। या देखिए, बरतानिया हुकूमत है, कुछ भी कर सकती है। जनाब, अभी एक जनाब को सिर्फ इसलिए उम्र कैद हो गई कि वो बैंक से पैसे निकाल रहा था। गोया बैंक से पैसे निकालना भी अब जुर्म हो गया। वो रात में निकाल रहा था। लेकिन नवाब साहब, बरतानिया हुकूमत है, कुछ भी कर सकती है। चाहे तो काला पानी पहुंचा दे, या करके आप कर दे, या मामूली से जुर्म में फांसी दे दे। मर गया क्या? नहीं मारना था, बरतानी हुकूमत है। हमें किसी मुकदमे के सिलसिले में कहीं हाजिर होना है। या अल्लाह, अब हमारा क्या होगा? आपको अपनी पड़ी और सोचिए कि हमारा क्या होगा अगर कुछ हो गया तो। जेल में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? तो सुना है कि वहां लेटने के लिए टाइप का बिस्तर होता है और ओढ़ने को कंबल। कंबल। या अल्लाह, हमें तो अभी से अपने जिस्म पे खराशे महसूस हो रही है। सुना है खाने में पतली दाल और मोटी रोटी मिलती है। हाय, जब तक कोरमा, किलो की कबाब, पटेर का भुना कीमा,
करने की क्या जरूरत थी? नवाब साहब ला लगता है अभी हमारे मौत का फरमान। अरे ऐसा ना कहें आप। इद्दू, क्या कहा वकील साहब ने? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, कोई जायदाद का मामला है। देखिए हैं? अरे बेगम, ये तो हमारी किसी पुरानी जायदाद का मामला है। देखिए, दिखाइए। अरे हाँ नवाब साहब, ये तो कोई जायदाद का मसला है। लेकिन नवाब साहब, अदालत में आज ही हाजिर होना है। अरे लेकिन कहाँ? इतनी दूर? अरे कहाँ पहुंचना है? पहले हमें बुझाइए, साफ साफ बताइए। शाम 5 बजे तक पहुंचना है, वो भी गाजियाबाद। क्या? वो भी शाम 5 बजे तक, इतनी दूर। क्या होगा? अरे घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। रेल से जाना होगा। रेल से? जी। हमें रेल से जाना होगा। मिर्जा साहब जी। ये रेल के सफर में जान का जोखिम तो नहीं? आप भी वल्ला है कि क्या बात करते हैं नवाब साहब। मैं तो कह रहा हूँ कि इस रेल के सफर में मैंने अपने बाल सफेद कर लिए, और आपका ये सफर तो मियाँ कदम भर का है। 2 स्टेशन बीच में, तीसरे पर आप सलामती से उतर पड़ेंगे। इंशाअल्लाह। मगर भाई, ये हमारा पहला इत्तेफाक है। इससे पहले हमने कभी रेल का सफर किया नहीं है, और आप ठहरे तजुर्बेकार आदमी और हम नए खिलाड़ी। आप चलिए ना हमारे साथ। देखिए, आपको आपके सरे अजीज की कसम, इनकार मत करिएगा। अजी नवाब साहब, हमने कभी आपकी बातों में कोई उज्र किया है? लेकिन आप भी वल्ला है कि क्या कहने। मतलब आपके जैसे बहुत कम लोग होंगे इस जमाने में जो सफर से नावाकिफ हो। अब हम आपसे क्या अर्ज करें कि हम अपने खानदानी वजह के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। अरे जन्नत नसीब करे अल्लाह हमारे अब्बू जान को, जो कभी इस मोहल्ले से बाहर नहीं हो। खुदा बख्शे हमारे दादा जान को, जिनके मुतालिक ये मशहूर था कि वो कभी घर से बाहर नहीं गए। हम देश छोड़ हमने प्रदेश की ठानी, लेकिन क्या करें जनाब, मजबूरी है। खानदानी मुकदमा है जायदाद का, अगर नहीं जाते हैं तो जायदाद हाथ से निकल जाती है। वरना आप तो जानते ही हैं कि भला हमारे खानदान का सफर से क्या वास्ता। मजाक फरमाते हैं आप, पर तशरीफ ले जाना तो निहायत जरूरी है। भाई जुम्मन मियां, हमारे नवाब साहब रेल के सफर से बहुत परेशान है। हाँ, परेशान नहीं है हम, परेशान नहीं है। अलबत्ता ये हमारा पहला इत्तेफाक है, और वो भी सवारी ऐसी कि जिसपे न लगाम लगे और न चाबुक का असर हो। और सुना है कि उसके बाद भी हवा से बातें करती है। ए जनाब, इसमें जरा भी फिक्र की बात नहीं है। मैं खुद बराबर सफर करता ही रहता हूँ, और एक निहायत आराम की सवारी है। अजी जुम्मन मियां, मैंने पहले ही अर्ज किया है, लेकिन आपको इत्मीनान ही तो और मुझे भी साथ लिए जाते हैं। बताओ हमारा तो आपको क्या लगता है कि हम जुम्मन मियां साहब को छोड़ देंगे? अरे ये भी चल रहे हैं हमारे साथ। नहीं हजरत, मैं तो माफी चाहूंगा। तो आजकल है ना, जरा घर में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और थोड़ा उनकी तबीयत भी अलील है, और आज मुझे खुद सुबह से छींके आ रही है। हाँ जुम्मन मियां साहब, छींकते वक्त कम से कम मुंह पे हाथ रख लिया करो। माफी जनाब। खैर देखिए, ये तो हो नहीं सकता कि हम प्रदेश को जाएं और हमारे अहबाब देश में रहें। मियां, आप चल रहे हैं हमारे साथ। देखिए जुम्मन मियां, आपने कभी भी नवाब साहब की बातों में कोई उज्र नहीं किया है। मैं और उज्र करूं? अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो बस इजाजत चाहता हूं, और अगर हो भी नहीं मिलती जो हुक्म बंदा हाजिर है। हाँ, तो आप फौरन घर को तशरीफ ले जाएं और उल्टे पांव वापस आएं, क्योंकि वक्त कम। जनाब, गाड़ी 3 बजे जाती है, और अभी तो 1 ही बजा है। दुरुस्त फरमाया आपने। अरे लेकिन क्या भरोसा ऐसी बेलगाम घोड़ा गाड़ी का जो पहले ही ना चल दे। अजी जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एहतियात अच्छी चीज है। भाई अगर घंटा 2 घंटा पहले स्टेशन पहुंच जाए तो अच्छा है। तो इजाजत चाहता हूँ, अभी हाजिर हुआ। जी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जी बस अभी गया और आया। हाँ हाँ।
हो गया? जी सरकार। बस्तर में तकिए, तकियां, तोशक, चादर, थाल, पलंग पोश रख दिया है। और कुछ तो न रखा जाएगा। लिहाफ यानी इतनी गर्मी में लिहाफ भी जाएगा। हमारा प्रदेश का मामला है, क्या पता वहाँ मौसम कैसा हो। हाँ नवाब साहब, 4 कदम पे वो जगह नहीं है जहाँ हम तशरीफ ले जा रहे हैं। मियां, वहाँ का मौसम भी वैसा ही है जैसा यहाँ का है। फिर भी लिहाफ रख लेने में क्या हर्ज है। और हाँ, मच्छरदानी भी रख लेना। जी सरकार। और मच्छरदानी के बाद भी बांस है तो जरूरी। क्यों मिर्जा साहब, बांसों से तबालक? अजी बास नहीं, जो देखेगा होसेगा। हाँ, बांस रहने दो, बांस रहने दो। लेकिन हाँ, एक आध कालीन और लाल तकिया जरूर रख लेना। और इस सब से क्या होगा? हमारा क्या वहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन भर का कयाम और एक रात गुजार कर वापसी का इरादा, और इस सब के लिए ना झगड़ा। फिर भी प्रदेश का मामला है, बगैर सामान के सफर करने का क्या फायदा? बेहतर है। हाँ। अब अगर आपकी यही मर्जी है, यही मुनासिब। सरकार, कोई और चीज? हाँ, वो ग्रामोफोन जरूर रख लेना। वो क्या है ना कि अख्तरी बाई और नूर जहाँ के रिकॉर्ड जब तक रात में उनकी आवाज हमारे कान में नहीं गूंजे ना, तब तक क्या है कि हमें नींद नहीं आती है। सरकार, आदाब आदाब, अरे मेरे वक्त ये था। बहू बेगम ने गिलोरियां, फूल और ईमानदारी भिजवाए हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, रख दो यार। जी सरकार, अभी तो और भी खाल है। जी अल्लाह सलामत रखे सरदार दुल्हन, बहू बेगम, शमशाद महल, नूर महल, समर दुल्हन, सभी ने तो ईमानदारी भिजवाए हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी और सरकार, समर दुल्हन ने तो नाश्ता भी भिजवाया है। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे कह देता हूँ सभी चीजें अंदर रखवा जी देंगे। सरकार। और सरकार, बेगम साहिबा ने कहा है वक्त निकालकर हुजरे में तशरीफ ले आइएगा। जी बहुत खूब, आप जाएं हमारे। शुक्रिया। क्यों मिर्जा साहब, वो आए? जी जरूर तशरीफ ले जाए, और हमारा सलाम भी कहना भाभी जान से। जरूर। तब तक मैं भी जरा घर हो। अरे हरगिज नहीं, वक्त बहुत कम है। अजी मियाँ, बस यूं गया यूं आया, गरीब खाना कौन सा दूर है। खैर हम आपका इंतजार करें। जी जल्दी आया। हाँ। भैया तू भी ना एक काम कर, हाथ दिखा मुझे। हाँ, वो जो भी लेकर आई थी ना। हाँ, वो वाला दिखा। ये देखिए। हाँ, दिखा दिखा। कितना खूबसूरत है ना? नहीं, कुछ खास नहीं है ये। दूसरा दिखा, मुझे मुझे पसंद भी है। अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा दिखा। ये वाला देखिए। दिखा दिखा। मोतियों का है, कितना प्यारा लग रहा है। नहीं, ये भी खास नहीं है। दूसरा दिखा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, नया वाला दिखा ना। जो तू नया लेकर आई है। हाँ, ये देखिए। दिखा जल्दी। ये है हार, कितना खूबसूरत है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। हम पर अच्छा लगेगा ना रुपया? क्यों नहीं, आप ही के लिए बना है। तो एक काम कर, इसको पहना। हाँ बिल्कुल, स्वागत होगा। आप हाँ। बैठिए ना, तशरीफ रखिए आप। मैं अभी आपको पहनाए देती हूँ। और देख लीजिएगा बेगम साहिबा, हाँ। जब आप इसे पहनेंगी ना, हाँ। नवाब साहब आपकी तारीफ करते नहीं रुकेंगे। हाँ, रुपया। देखिए ना, माशाल्लाह, ये प्यारी लग रही है। माशाअल्लाह, बेगम आपकी खूबसूरती के सामने तो चांद भी शर्मा जाए। अरे, आपके जाने का वक्त हो गया और आप हैं कि तशरीफ ही नहीं ला अरे रहे नहीं, हैं। हम तो बस आ ही रहे थे। वो मिर्जा साहब और जुम्मन मियाँ साहब को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे थे। तो वो तैयार हो गए? अरे चलो, अच्छा हुआ। अब आपका दिल भी बहलेगा और अकेले भी नहीं रहोगे। हाँ साहब, प्रदेश का मामला है, हाँ। 1 से भले 2, 2 से भले 3। हाँ, तो सुनिए, जाते ही खत डाल देना, मेरा जी लगा रहेगा। ये भी कोई कहने की बात है। हाँ। जी तो हमारा भी लगा रहेगा। ये चलो हटो। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, अगर आज आप असल खैर से गए तो कब तक पहुंचोगे? यही कोई आज शाम 5 बजे तक। चलो हटो। चले ना, सिर्फ मजाक कर रहे हैं। भाई 15 दिन का सफर है और आज
जलती है। अरे मुझे तो ऐसे हॉल होता है। जनाब नवाब साहब, अब जरा जल्दी कीजिए, वक्त करीब है। जी बहुत बेहतर, हम तो आप ही के मुंतजिर थे, अभी हाजिर हुए। कहाँ जा रहे हैं? इमाम साहब को बनवा लीजिए। जल्दी वहाँ पर। हाँ वो तो जरूरी है। बांधिए बांधिए। हाँ रुपया हार लेकर आ। लेकर आ। ये लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ अब ये हार में बिस्मिल्लाह। रुपया और हार ले। ये लीजिए बेगम साहिबा। हाँ माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। रुकैया अभी काम कर, इमाम जामिन दे, वो भी बांध देती हूँ। ये लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ बिस्मिल्लाह। इमाम जामिन की जामिनी। बेगम जरा जल्दी करिए। और क्या है कि जुम्मन मियां साहब और मिर्जा साहब है इतनी जल्दी किस बात की है? अभी और शतरंज खेल रहे थे तब आपको समझ नहीं आ रहा था कि जल्दी करना है आपको। जल्दी करिए है? हम तो अरे रुपया तू देख रही है, इनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है। अरे हम तो वो मिर्जा चुप। और इमाम जामिन दे। ये लीजिए, हाँ अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सलामत रखे। आमीन। ला रुपया जल्दी जल्दी लेकर आ। ये लीजिए बेगम हाँ। साहिबा। रुपया और लेकर आ। दीदी बेगम साहिबा। जरा भी लेकर आ। ये लीजिए। अल्लाह खैरियत से रखे। अल्लाह कामयाबी दे। आमीन। बेगम जरा जल्दी बांध दीजिए, देर हो रही है। काबू रखिए नहीं आते। कितना बोलते हैं आप हैं? थोड़ी देर आराम से नहीं बैठ पाते हैं? हम तो ये कह रहे थे कि क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे थे हैं? खामोश। रुपया, एक काम दिखा जरा क्या है? हाँ, मैं आपको ये दिखा रही थी। ये देखिए, हाँ कितना खूबसूरत रुपया, है ना? ये बहू बेगम का काट चौवारा इमाम ज़मीन कितना प्यारा है। बहुत ही प्यारा। और ये तो देखिए, शमशाद दुल्हन का कोटे का है। अरे सरदार दुल्हन को तो देखो, क्या सिल्क का इमाम ज़मीन भेजा है। ये वाला देखिए जरा। है? रुपया, इसमें ये पैसा बांधा है, देख। शर्फी है, शायद अठन्नी होगी। हाँ सही कह रही है तू। और दिखा। ये देखिए, और ये वाला देखिए। हाँ दिखा। हाँ अरे वाह, ये है इमाम ज़मीन। वही तो मैं कह रही थी। सरदार दुल्हन देखे तो देखती रह जाए। है समर दुल्हन में। माशाल्लाह। अरे बेगम बेगम। हाँ, कहिए, आप कहिए, हैं? सर पे सवाल नहीं हमारे, हैं? हम तो पूछ रहे हो गया सब इमाम जामिन। अब मेरा तो बनवा लीजिए इमाम ज़मीन। हाँ साहब, ये तो सबसे जरूरी है। यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। हाँ चुप एकदम। ये लीजिए बेगम साहिबा। हाँ। ला। अब वो यहाँ कह रहे थे बेगम हम कि एक एक इमाम जामिन मिर्जा साहब और जुम्मन मियां साहब के लिए भी भिजवा देते। हाँ, सबके लिए ले जाओ, हैं? अब चले हैं एक चोचले लेकर। रुपया, तू देख रही है, हैं? कहाँ से लाऊं इमाम ज़मीन में आता है? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी कपड़े में 1-1 रुपए का सिक्का ही बांध दीजिए आप। हाँ सही कह रहे हैं आप। मैं रुपया के हाथ भेजती जी। हूँ। रुपया हाथ लेकर आ। ये लीजिए बेगम साहिबा। मैं नजर उतार दूँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। लीजिए। अल्लाह की अमान, इमाम ज़मीन की ज़मीनी। अल्लाह हिफाजत से रखे। आमीन। अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए। आमीन। अल्लाह हर छोटी बड़ी बला से बचाए। आमीन, सुन आमीन। मियाँ दही मछली। दही मछली। दही मछली। दही मछली। अब इजाजत, हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे हटो सामने से, जाने किससे क्या नहीं बोल रही है? हटो, देर हो रही है। हटो अम्मा, हटो यार। जी बहुत बेहतर, अभी हाजिर हुए, आ रहे हैं।
आपने नवाब साहब। अच्छा तो अब बग्गियां मंगवाइए, बस 1 घंटा बाकी रह गया। जी बुलाइए तुमको। इद्दो। जी सरकार। सब सामान तैयार? जी सरकार, सारा सामान तैयार है। कुल 3 सदन है। वो ताश की गड्डी, चौतर और शतरंज रख लिया? जी सरकार, ये सारा सामान रख लिया है। मगर कुछ भूल गए। तुम्हारे क्या है, गुस्सा हो रहा है क्या तुम्हारे दिमाग में? मैंने कहा सरकार कि बटेरे हुजूर को याद करेंगी। बटेरे भाई, खूब याद दिलाया तुमने, खूब याद दिलाया। हमारा एक काम करो, उनके काबक भी साथ रख लो, बेचारी हड़क जाएगी। हाँ जी, बहुत अच्छा सरकार। हाँ। तो अब कुल 32 सदन है। कोई परवाह नहीं, 2 बग्गियां लेकर आओ फौरन। जाओ। जी हुजूर। हुजूर, वो बेगम साहिबा ने जुम्मन मियां साहब और मिर्जा साहब के लिए इमाम साहब भी भिजवाए हैं। बहुत बेहतर रखते हैं। जी, और उन्होंने आपके लिए एक पैगाम भी भेजा है। क्या? यही कि जुम्मन मियां, उन्होंने एक पैगाम भेजा है कि जब से मिट्ठू बेटे को आपके जाने की खबर हुई है, बराबर टटे टटे टटे। हाँ, ये तो बड़ी मुसीबत है। बात तो सही है, हमारे बगैर तो मिट्ठू बेटे सबको सख्त परेशान करेंगे। वाकई। ए मियां, ऐसा वैसा, अगर वो सरकार को एक पल न देखें तो आफत मचा देते हैं। हाँ। क्यों मिर्जा साहब, क्या कहते हैं? हमारे जैसे इतना सामान, वैसे एक पिंजरा और सही। जनाब जो राय आने हो आपको, मगर मैं बताए देता हूँ, इतने सामान का तो महसूल पड़ जाएगा। हमारा तो आप ही बताइए ना कि इसमें कौन सा सामान जरूरी नहीं है। क्या आपको खानदान की जरूरत है, या पीपदान की जरूरत है, या मच्छरदानी की जरूरत है? ऐसे ही सारी चीजें जरूरी है। अल्लाह, मालूम होता है कि विलायत का सफर है। हाँ और क्या, जितने आदमी विलायत जाते हैं वो बटेरों के कावड़ और तोते का पिंजरा ही तो लेके जाते हैं। हम आप बेजमानों की जान तो हम लेने से रहे, हरगिज नहीं साहब, हरगिज नहीं। अच्छा तो अब बहरहाल सामान निकलवाना चाहिए, तो बग्गियां आती ही होगी। आइए चलिए। अरे तो आप की तकलीफ कर रहे हैं, तू है ना? नवाब साहब, ना जाने क्यों एक बात मुझे बहुत खटक रही है। क्या? यही कि डाकू सुल्ताना का नाम तो सुना ही होगा आपने। वो आजकल रेलों पर ही हमलावर है। जी जुम्मन मियां कैसी बातें कर रहे हैं? नवाब साहब घबराइए मत, रेल में पुलिस भी मौजूद रहती है। हाँ तो पुलिस क्या गांव और शहर में मौजूद नहीं रहती? क्या वहाँ डकैतियाँ नहीं होती? तो वैसे भी हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि सफर में एक न एक हथियार हमेशा अपने साथ में रखना ही चाहिए। इसलिए हमारे अब्बा जान मरहूम ने हमें बचपन में ही हथियारों से खेलने का हुनर सिखा दिया था। अब ये और बात है कि पिछले 10-15 सालों में हमने कभी रियाजत नहीं की। हमें ये नहीं पता कि भाई डाकू सुल्ताना हमारे सामने आ जाए तो हम उसका मुकाबला कर सकेंगे या नहीं। तो क्या आप रियासत करोगे? हाँ तो 5-10 मिनट हाथ बोलने के लिए इतना काफी है। आप देखिए, आप इद्दो जी सरकार। फौरन हवेली के असला खाने में जाइए और वहाँ से कुछ हथियार ले आइए, रियाजत करिए। जी जनाब। हाँ, ये लेके जाइए। लो भाई, लो। वाह नवाब साहब, वाह भाई, आज तो नवाब साहब के हाथों का फन देखने को मिलेगा। वाह, अम्मा आपने भी क्या जवानी के दिन याद दिला दिए। अल्लाह, आप अब भी जवान हैं। शुक्रिया शुक्रिया। हमारा कहने का मतलब था कि तब और भी ज्यादा जवान हुआ करते थे। यकीन मानिए, एक बार सामने मुकाबिल का सर एक ही झटके में धड़ से अलग। सच एक झटके में। जी जी, नवाब साहब और झूठ। पर नवाब साहब ये तो बताइए कि मुकाबिल कौन था? मुकाबिल था एक जंगली मुर्गा। वाह वाह नवाब साहब, वाह। नवाब साहब, इस नजाकत से शहादत पाई होगी उसने। वाह वाह नवाब साहब का खूब फरमाया। नवाब साहब, लीजिए हथियार हासिल। वो
बहरिया को सख्त हिदायत है, हर जुमेरात को ये बर्तन साफ करने वाले रवे से चमका क्या जुम्मन जी, अजी जुम्मन मियां कैसी बातें करते हैं? अब इसमें चुनने ऐसा क्या है? यहाँ कौन सा हथियार ऐसा है जो नवाब साहब के हाथों से ना गुजरा हो? नवाब साहब चुनिए। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है, लेकिन साहब जी आप अपना हथियार चुन लीजिए। अब रियाजत अकेले तो नहीं हो सकती ना। जी जनाब, अगर आप ये बात ना कहते तो मैं आपकी शान के खिलाफ कभी हथियार ना उठाता, लेकिन रियाजत भी जरूरी है। सही चलना गाना आ गया तो वाह, ये है हथियार, क्या उम्दा चीज है। बनाने वाले को दाद देनी पड़ेगी। नवाब साहब, हमने तो अपना हथियार चुन लिया, अब आप चुनिए। हाँ वैसे इतना खास भी नहीं है। वाह वाह नवाब साहब, वाह, क्या हथियार चुना है। हाँ वैसे ये वाला भी इतना खास नहीं है। से बहुत ही शुभ चीज है, इससे रियासत करने में तो मजा ही आ जाएगा। एक काम करिए, बिना वक्त गवाए रियासत करते हैं। जी तो आइए, मैदान जंग में। बिल्कुल चलिए नवाब साहब जी हो जाइए तैयार। आप भी तैयार हैं? बिल्कुल। हमारे साथ साथ आपकी भी तो रियाजत हो गई है। अगर सुल्ताना सामने आ गया तो आप भी तो मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वाह नवाब साहब का मियां, क्या खूब फरमाया है आपने। हम इसलिए तो हम आपकी दानिश्वरी के काया माजरत चाहते हैं नवाब साहब। एक काम करिए, आइए चलिए 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 चलिए। सरकार बग्गियां हाजिर है, 1-1 रुपए पर आएंगे। हाँ बहुत खूब। एक काम करो, सामान रखवाओ और
और देखो सामने कोई ऐसा आदमी या औरत ना हो, हटाओ उन्हें। क्या मजाक है सरकार, मैं रास्ता बंद करा देता हूँ। हाँ बहुत ठीक। अच्छा वो क्या कहते हैं, क्या कहने वाली बात थी? अजी हम आपकी बेचैनी समझ रहे हैं नवाब साहब, बेगम साहिबा से मिलना चाहते हैं आप जाने से पहले। अब जब आपने याद दिला ही दिया, देखिए वैसे हम तो जाना चाहते हैं। जी रहने दीजिए, तो एक मर्तबा जाइए जाइए। बस तो फिर गाड़ी मिल चुकी। आप इतने में सामान रखवाइए, हम अभी हाजिर होते हैं। अजी समझिए झूमन भैया, जाइए जाइए, हम तब तक यहाँ सामान रखवाते हैं। अभी हाजिर हुए। जल्दी आइएगा। तो देखो कोई सामान रह ना जाए। क्या मजाक है सरकार, सरकार एक बग्गी पर सिर्फ सामान ही आएगा। हाँ तो ठीक है, एक में हम सब आ जाएंगे। मगर यार तोते का पिंजरा और बटेरों का काबा नवाब साहब की बग्गी में ही रखवा ना। ये भी अच्छी दिल लगी रहेगी। देखो कोई सामान रह ना जाए। क्या मजाक है सरकार, सरकार एक बग्गी पर सिर्फ सामान ही आएगा। हाँ तो ठीक है, एक में हम सब आ जाएंगे। मगर यार तोते का पिंजरा और बटेरों का काबा नवाब साहब की बग्गी में ही रखवा ना। ये भी अच्छी दिल लगी रहेगी। अच्छा खुदा हाफिज बेगम। कल वापस आ जाएंगे ना आप? हाँ, अगर डाकू सुल्ताना ने हमला कर दिया। डाकू सुल्ताना? सुना है कि आजकल अक्सर ही जेल पे हमले कर रहा है। अरे तो आप क्यों जान जोखिम में डालते हैं? अरे बेगम जुम्मन मियां साहब और मिर्जा साहब से कह चुके हैं, अब अगर नहीं गए तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। अच्छा खुदा हाफिज। जाइए जाइए मेरे आका, सुल्ताना के सामने आप फतेह होंगे। नसरुम मिनल्लाह व फतहून करीम। चलिए हम आ गए। वाह, बस तो बिस्मिल्लाह कीजिए। जी आइए। अच्छा किसने छीका? कौन है ये? इद्दू इद्दू कौन है ये? तुम मुखद की टांगें तोड़ दूंगा जो भी होगा। शगुनी कर दी मनहूस। बैठ बैठे मिर्जा साहब, जुम्मन मियां साहब आप भी बैठे, हमारे एक पान खा लेते हैं। ठीक कह रहे हैं नवाब साहब, है एक एक पान खा ही लेते हैं। जी लीजिए, मेहतार रानी को भी अभी आना था। अल्लाह सलामती रखे, दौड़ी आबाद रखे। ए, हट हट सामने से हट, सरकार निकल रहे हैं, हट। सरकार पान खाते हैं, लीजिए। लाइए, लीजिए जुम्मन मियां, पान खाइए। चले जी बिस्मिल्लाह। फी अमान अल्लाह। आइए नवाब साहब, चलिए। जुम्मन मियां आगे बढ़िए। रास्ता काट गई। बहुत बुरा हुआ ये, रास्ता काट गई, वो भी नवाब साहब का। हमारे जुम्मन मियां साहब आइए आइए वापस आ जाइए। न्याय की मनुष्य गुण है ये। आइए। बेगम साहिबा ने बिल्ली रास्ता काट दी, अब मैं हरगिज़ न जाने दूंगी। है तो न्याय की मनुष्य, मगर मुकदमे का क्या होगा? ए सरकार, जायदाद आप पर लाख सकेगी, तो जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो जाना नहीं चाहिए। हाँ। तो जायदाद साहब ये सब वहम है, बिल्कुल और तो सी बातें हैं। हमारे जुम्मन मियां साहब क्या कह
बात नहीं है। ऐसी हालत में जुम्मन मियाँ सफर हरगिज नहीं हो सकता। अरे हम आपके रख गए हैं, आपके करे रीढ़ की कसम। एक बार अब्बा जान मधुर के घोड़े पर सवार थे, जंगल का रास्ता, तभी बिल्ली रास्ता काट गई। हमारे घोड़े ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि मत पूछिए फिर क्या हुआ। क्या हुआ? हमारे घोड़े को ठोकर लगी, सवार सड़क के बल जमीन पर गिरा। बहुत चोट आई होगी जनाब। चोट? ऐसी चोट? अरे पूरी की पूरी पेशानी लहूलुहान हो गई। अरे इत्तेफाकन हो गया होगा ऐसा, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हर मर्तबा ऐसा ही हो। ए मियां, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अरे मेरा सुनकर ही कहीं तो धड़क रहा है। हमारा जुम्मन मियाँ था, बात वक्त आप बड़ी नासमझी की बात करते हैं। मतलब ये जरूर बसुगनी नाम की कोई चीज ही नहीं। साहब मैं तो इन सब बातों को मोहमल समझता हूँ। जुम्मन मियाँ ये तो ना कहिए, अलबत्ता ये कहिए कि आप कुछ नई रोशनी के होकर रह गए। हमारा देख रहे हैं इनकी दिखाई, देख रहे हैं? मतलब बिल्ली रास्ता काट जाए और शेर है कि डटा रहे। देखिए, सफर तो ऐसी हालत में हरगिज हो नहीं सकता। अलबत्ता जहन में सिर्फ ये बात है कि मुकदमे का क्या होगा। ए वाह मियां, बहुत खूब। ए मुकदमा जाए भार दूल्हे में, अल्लाह नाम की सलामती रखे। ऐसे हजार मुकदमे होंगे। अल्लाह ये खूब रही। हमारे लिए ऐसे सैकड़ों मुकदमे मांग रही है। बताइए, हमारे भैया तुम भी ना। तो कुर्बान जाओ, मुझे क्या मालूम। वैसे मिर्जा साहब जी, अब आप ही बताइए कि इस मुकदमे का क्या किया? हजरत, मेरी तो खुद अक्ल हैरान है। समझ में नहीं आता कि क्या करे। जायदाद का मसला है। एक काम करिए, हिम्मत बांधिए और चलिए। आइए। अमा मिर्जा साहब। तो सरकार क्या सामान उतार लीजिए? रुको अभी। मिर्जा साहब, जनाब, मेरी नाकिस राय में तो हाकिम को तार दे दिया जाए। हाँ मगर तार क्या किया जाए? यही कि बिल्ली रास्ता काट गई, मुलाजिम को छींक आ गई। आप कैसी बातें करते हो जुम्मन मियाँ? नवाब साहब, अगर ना जाना हो तो ये तार दिया जाए कि गाड़ी छूट गई। किबलाए आलम, खुदा झूठ ना बुलवाए। जहाँ आपको जाना है वहाँ के लिए दिन भर में कई गाड़ी छूटती है, और अगर आप नहीं गए तो वकील साहब आपको डरपोक ना समझ ले। वो ऐसा भी सोच सकते हैं। सोच भी सकते हैं, जायदाद का मामला है, कहीं जायदाद हटाई में ना पड़ जाए। क्या अर्ज करूं? हुजूर, बेगम साहिबा ने फरमाया है कि अब कुछ भी हो जाए मैं हरगिज़ न जाने दूंगी। ये अलग मुसीबत है। नवाब साहब फरमाइए, किस मजमून का तार दिया जाए? वही तो समझ में नहीं आ रहा। साहब इसका असर मुकदमे पर क्या पड़ेगा? अजी जुम्मन मियाँ, मजबूरी में सफर मुलतवी किया है ना। क्या मजबूरी है आखिर? यही ना कि चंद बहन घेरे हुए हैं। हमारा जुम्मन मियाँ साहब हैं? फिर वही बहन की बात। मतलब बिल्ली रास्ता काट जाए और आपको ये वहम लगा है। जनाब, ये सहन नहीं, एहतियातन शर्त है। हाँ, नवाब साहब, आप बताइए, हमारे बुजुर्ग क्या कर रहे थे ऐसे में? आपसे क्या अर्ज करूं? हमारे बुजुर्ग तो इन्हीं ख्यालातों की वजह से सफर को ही मुनासिब नहीं समझते थे। बजा फरमाया आपने तो। सरकार गजब हो गया। तमाम सामान के साथ एक घोड़ा पक्की लेकर भाग गया है। पट्टियों की काबू भी उसी पक्की पर है। या इलाही, खैर मेरी बटेरे मुसीबत में। अरे आप लोग खड़े खड़े क्यों क्या देख रहे हैं? जाइए देखिए, जल्दी लौट के आइएगा। ये तो मुआ शगुन ही खराब हो गया। लगता है इनको हमें इसी वक्त छींक आनी थी। जरा जबान संभाल के रखिए अपनी। इकट्ठा मैं क्यों होता? जो कहे वो
अल्लाह का शुक्र है कि हम बग्घी पर सवार नहीं हुए थे। बाकी सब खैरियत है। हमारी सुराही गिरती है तो गिरे, ऐसी 100 सुराहियां कुर्बान, सबकी जान का सदका उतरा। लाहौल विला कुव्वत, कैसा हंगामा हुआ है बैठे बिठाए। हंगामा? अजी ऐसा वैसा हंगामा? आज देखिए तुम्हारा कलेजा तो अब तक बेकाबू है। इद्दू, एक काम करो, सबके लिए शरबते खस और गुलाब पेश करो। जाओ। जनाब, गाड़ी छूट जाएगी। देखिए, रुस्तम फिर से बेहोश हो गए। फिर से? जुम्मन मियां, देखिए सर। अल्लाह का शुक्र है रुस्तम की सांसें वापस आई। जनाब, गाड़ी निकल जाएगी। बाहर में जाए आपकी ये गाड़ी, वो बाहर में जाए आपका ये मुकद्दमा। रुस्तम की जान से ज्यादा प्यारे थोड़े ही हैं। वजह फरमाते हैं नवाब साहब, जान सबसे जरूरी है, फिर चाहे रुस्तम की हो